Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Meenakshi Gupta, and we are doing today our practice questions from chapter 8, that is Matter and Materials, from NSO class 3 book. एंड होपफुली आपने जो इसका थ्योरी पार्ट है वो पूरा का पूरा पढ़ लिया होगा, तभी जाके आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके आप इसके थ्योरी पार्ट को विज़िट करो. मैं इसको आई बटन पे डाल देती हूँ. Okay, now without wasting any time, let's start. And if you are new on this channel, please subscribe. So our first question is, dash is a non-standard unit of measuring length. हमने क्या पढ़ा था? लेंथ को मेजर करने के लिए हम टेप यूज़ करते हैं, स्केल यूज़ करते हैं, है ना, या फिर आयरन रोड यूज़ करते हैं. तो वो तो क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो कि फिक्स होती है. तो इसमें से कह रहे हैं कौन सी नॉन स्टैंडर्ड है जो हम जस्ट लगभग मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, वो फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होती है. हैंड स्पैन होता है, जैसे हम हाथ को यूज़ करके, है ना, इसको हम अपने हाथ की लेंथ को यूज़ करके हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं कि ये इतनी लेंथ की है. क्यूबिट होता है कि जब हम एल्बो से लेके अपनी आर्म को लेके मेजर करते हैं कि ये इतनी लंबी होगी. फुट स्पैन होता है हमारी फुट की लेंथ को देखे कि ये इतने कदम है, इतने कदम लंबाई है. अगर आप घर की लंबाई को नापने लगोगे कि मेरे इतने पैर चल पाती हूँ फुट से फुट टच करके, ये इतने फुट स्पैन का है, तो फुट का साइज तो सबका डिफरेंट हो सकता है. तो ये सारे क्या है? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है. और डी ऑप्शन में गिवन है ऑल ऑफ दीज. तो यस, ए बी सी एंड सारे के सारे जो हैं ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग लेंथ के. सो आंसर है हमारा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लैक्सीबल. फ्लैक्सीबल क्या होता है? जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं. तो इसमें से कौन सा फ्लैक्सीबल नहीं है? ब्रिक, ईंट, बी टॉवल, सी रिबन, डी हैंकरचीफ. हैंकरचीफ होता है हैंकी, तो टॉवल, रिबन और हैंकरचीफ को तो हम फोल्ड कर सकते हैं इजीली, बट हम ईंट को फोल्ड नहीं कर सकते. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए, दैट इज अ ब्रिक. थर्ड इज, मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सो इसमें कॉलम्स को आपको मैच करना है. तो कॉलम 1 में कुछ सेंटेंसेस गिवन है, कॉलम 2 में स्टेट्स गिवन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो ए में क्या कह रहे हैं? इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. ऐसी कौन सी है सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो किसी भी जैसे कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले लेती है? तो हमें पता है कि वो लिक्विड होता है, सॉलिड और गैस तो नहीं है. तो ए का होना चाहिए सेकंड. तो ए का सेकंड यहाँ पर है और ए का सेकंड यहाँ पर है, तो इन दोनों में से हम सिलेक्ट करेंगे. बी क्या है? इट हैज़ अ फिक्स्ड शेप. तो सॉलिड की फिक्स शेप होती है, लिक्विड और गैस की नहीं होती है. सो बी का आंसर होना चाहिए 1. तो बी का है यहाँ पे 2 और बी का है यहाँ पे 1. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए, बट हम आगे भी स्टडी करते हैं. सी इज़, इफ़ यू फ्रीज अ लिक्विड इट विल बिकम दिस. तो लिक्विड है, माना कि वो वाटर है, अगर हम उसको फ्रीज करेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे, तो वो आइस बन जाएगी, तो वो सॉलिड बन जाएगी. तो सी का होना चाहिए 1. तो सी का यहाँ पे 1 है. डी इज़, इफ़ यू बॉयल अ लिक्विड इट विल बिकम दिस. अगर गर्म करते हो, बॉयल करते हो, गर्म भी नहीं, उसको उबालते हो, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो डी का होगा 3. तो डी का है 3. तो इट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन है. ठीक है, चलो. फोर्थ इज, सेलेक्ट द टूल दैट मेजर्स इन द यूनिट ऑफ किलोग्राम. किलोग्राम मतलब मास को मेजर करना, वेट को मेजर करना. सो ये तो थर्मामीटर है, ये तो टेम्परेचर को मेजर करता है. बी इज़ मेजरिंग सिलेंडर, कि हमें कितना लिक्विड लेना है, कितना ml लेना है, वो है ये. और जो सी है वो वेइंग मशीन है. तो यस, इससे हम किलोग्राम वगैरह हम यूज़ करते हैं. और जो डी है वो टेप है, जिससे हम लेंथ को मेजर करते हैं. तो सी क्या हो गया? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया कि हम इसको मेजर करने के लिए किलोग्राम का यूज़ करते हैं. फिफ्थ इज, सेलेक्ट द प्रोसेस इन विच मैटर इन अ स्टेट विद नो फिक्स शेप बट विद द फिक्स्ड वॉल्यूम चेंजेस टू अ स्टेट विद बोथ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको वो प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें कोई मैटर जो स्टेट में है, और वो स्टेट कैसी है? जिसकी नो फिक्स शेप, शेप तो फिक्स नहीं है बट विद द फिक्स्ड वॉल्यूम. उस मैटर की शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है. तो इट मीन्स वो क्या हो गया? लिक्विड हो गया, है ना. तो लिक्विड क्या होता है? 50 ml है, उसको बाउल में लेंगे, बाउल की शेप हो जाएगी, ग्लास में डालेंगे, ग्लास की शेप हो जाएगी. तो शेप तो फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स है, रहेगा तो वो 50 ml ही. तो चेंज हो जाता है टू अ स्टेट विद बोथ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, जिसमें
ऐसी प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऐसे में जिसकी शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहती है। और शेप और वॉल्यूम किसकी फिक्स रहती है? सॉलिड की। तो लिक्विड सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होगा? जब उसको हम फ्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे, है ना। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। तो दूसरे ऑप्शन है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और मेल्टिंग। मेल्टिंग होता है जब कोई सॉलिड जैसे आइस है वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाती है। इवेपोरेशन होता है कि जब जो गैस जो लिक्विड है उसको हम इतना बॉयल करते हैं कि उसकी वेपर्स बन जाती हैं, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन होता है ठंडा करना। तो ठंडे में कंडेंसेशन में क्या क्या होता है? जब जो गैस है उसको जब हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन तो क्या था? फ्रीजिंग था, राइट। नाउ सिक्स्थ इज रोहित एंड शिवानी वर स्टैंडिंग एज शोन हेयर। बीच में कुछ शीट रखी है पी, और शिवानी इधर खड़ी है, रोहित इधर खड़ा हुआ है। रोहित वेव्ड टू शिवानी, तो रोहित जो है शिवानी को हाई करता है, एंड शी स्माइल्ड इन रिप्लाई, और वो रिप्लाई करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने रोहित की एक्टिविटी को देखा कि उसने क्या किया? हेलो किया। तो वो हंसती है और रिप्लाई देती है। शीट पी कैन बी मेड ऑफ, इट मीन्स यहाँ से आर पार जो है वो देख सकते हैं। क्या वो वुड की बनी है? ए ऑप्शन। नहीं, उसके आर पार तो नहीं देख सकते हम। आयरन में से भी नहीं देख सकते हैं, रबर में से भी नहीं देख सकते हैं, यस ग्लास से देख सकते हैं, कांच से हम उसको आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? डी। सेवंथ इज सिक्स ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स एज शोन इन द टेबल, द ऑब्जेक्ट आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू। यहाँ पे ग्रुप वाई गिवन है, यहाँ पे ग्रुप जी गिवन है। ग्रुप वाई में किसको रखा है? रबर बैंड को, एनवेलप को, न्यूज़पेपर को। और जी में रखा है आयरन के नील को, वुडन टेबल को और ब्रिक को। तो ये किस बेस पे इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है? देयर फ्लेक्सिबिलिटी की ये फोल्ड हो सकते हैं या नहीं? तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इट मीन्स ये ऑप्शन हो सकता है। द मटेरियल, बी ऑप्शन है द मटेरियल्स दैट दे आर मेड ऑफ। ये तो पेपर से बनता है, ये रबर से बनता है, ये भी पेपर से बनता है, ये आयरन से है, ये वुड से है, और ये सैंड से है। तो ऐसा तो नहीं है कि मटेरियल ये सारे अलग अलग मटेरियल से बने हैं। वेदर दे आर वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ है या नहीं? तो रबर तो वाटर प्रूफ होती है, लेकिन जो पेपर होता है वो वाटर प्रूफ नहीं होता, न्यूज़पेपर भी नहीं होता। आयरन नेल भी क्या लग जाता है उसको? जंग लग जाती है ना। और वुडन टेबल तो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, ब्रिक भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये भी नहीं है। एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो हमें क्या पता चलता है कि इसको कैसे ग्रुपिंग करी हुई है? ऑन द बेस ऑफ देयर फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। नाउ एट्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लीमेशन। तो सब्लीमेशन क्या होता है कि डायरेक्टली जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैस, उसको बोलते हैं हम सब्लीमेशन। आप बहुत स्मार्ट होने वाले हो, क्योंकि ये जो सब्लीमेशन है ना ये 8th 9th क्लास में जाकर आता है, बट आपको अभी आ रहा है, तो आप कितने इंटेलिजेंट हो जाओगे, है ना। सो ए ऑप्शन है ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलन ऑन द मार्बल फ्लोर अब डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम। अगर फर्श पे कोई पानी की बूंद गिर गई और थोड़े टाइम बाद वो गायब हो जाती है, तो क्या वो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है? नहीं, वो इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है कि उसका इवेपोरेशन हो गया है, वो वेपर बन गई है। बी कैम्फर टैबलेट्स डिसअपियर आफ्टर फ्यू डेज व्हेन केप्ट इन ओपन। तो येस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन कि जो कपूर की गोलियां हैं, कैम्फर टैबलेट्स हैं, उसको आपकी मम्मा जो कपड़े बॉक्स में रखे होते हैं या वूलन क्लोथ्स होते हैं उनको सेफ रखने के लिए कीड़ों से कैम्फर टैबलेट्स यूज़ करते हैं, और थोड़े टाइम बाद वो लिक्विड नहीं बनती है बट डायरेक्टली वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। सी इज़ घी सॉलिडिफाइड ड्यूरिंग विंटर। जो घी है वो टाइट हो जाता है जब ठंड आती है, तो उसका वो एग्जाम्पल है फ्रीजिंग का। डी इज नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ सब्लिमेशन का? बी। नाइन्थ, पेपर इज यूज टू मेक। पेपर किस किस में यूज हुआ है? ए बुक बनाने में, बी काइट बनाने में, सी एनवेलप बनाने में, डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। 10 is refer to the given relationship and select the option that correctly identify।
एक्स, आपको एक्स को आइडेंटिफाई करना है, रिलेशनशिप समझना है। वाटर प्रूफ दैट इज प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है वो वाटर प्रूफ है। तो नॉन वाटर प्रूफ दैट इज एक्स, तो मतलब जो एक्स है वो नॉन वाटर प्रूफ है। ग्लास तो वाटर प्रूफ होता है, कॉटन वाटर प्रूफ नहीं होती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। रबर जो है वो भी वाटर प्रूफ होता है। तो हमारा 10th का करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी, कि जो नॉन वाटर प्रूफ होता है, जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, वो है कॉटन। 11th is Ishita wanted to find if material X would allow water to pass through it. वो क्या करती है, ये जैसे एक पूरा का पूरा उसने एक जार ले लिया, पूरा बाउल ले लिया और उसके ऊपर एक मटेरियल एक्स रख लिया और उसके ऊपर क्या है, एक मग से उसने पानी डाला, ये देखने के लिए कि जो मटेरियल एक्स है वो वाटर को अपने आर पार जाने देता है, पास करने देता है थ्रू इट और नॉट। शी पुट द मटेरियल ओवर अ कंटेनर, एक कंटेनर लिया, उसके ऊपर वो मटेरियल डाल दिया, एंड पॉट सम वाटर ऑन टू इट एज शॉन इन द गिवन डायग्राम, उसके ऊपर पानी डाला। शी फाउंड दैट नो वाटर वॉज कलेक्टेड इन द कंटेनर, तो उसने देखा कि नीचे कोई भी पानी नहीं आया है। इट मीन्स जो मटेरियल एक्स है वो कैसा है, वाटर प्रूफ है। सो व्हाट मटेरियल कुड एक्स बी, तो एक्स जो है वो क्या मटेरियल हो सकता है, सीव शीट, क्या वो छलनी की शीट हो सकती है जिसमें होल्स होते हैं, नहीं तो पानी नीचे आ जाता। एल्यूमिनियम फॉयल हो सकता है, यस वो हो सकता है क्योंकि वो वाटर को आर पार नहीं जाने देता। स्टील की प्लेट हो सकती है, तो हाँ ये भी हो सकती है, बट ये नहीं हो सकता, छलनी नहीं हो सकती। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी एंड सी, तो डी में गिवन है बोथ बी एंड सी, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। 12th इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेइंग बैलेंस, केजी वेट करने के लिए जो वे करने वाली मशीन्स होती है, कितने केजी हो गया वो यूज़ करते हैं। मेजरिंग टेप, ये तो लेंथ यूज़ करने के लिए काम में आती हैं, तो ये भी नहीं है। वेइंग मशीन भी नहीं है। मेजरिंग सिलेंडर, तो हाँ कि कैपेसिटी को मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर तो काम आते हैं हमारे। रूलर, वो भी क्या है, लेंथ मेजर करने में आता है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, दैट इज मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू measure capacity. 13th is refer to the given Venn diagram and select the correct option regarding it. आप इसको Venn diagram को देखना है और correct option बताना है। तो इसमें क्या गिवन है, जो x है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब उसको हम फोल्ड कर सकते हैं। जो z है वो वाटर प्रूफ है, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। बट जो y है वो फ्लेक्सिबल भी है और वाटर प्रूफ भी है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो x को पहले हम देखते हैं जो कि फ्लेक्सिबल है। x यहाँ पे गिवन है, रबर वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। x कार्डबोर्ड वो फ्लेक्सिबल थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता। x रबर वो भी फ्लेक्सिबल होती है। x पेपर, ये चारों ऑप्शन में आ रहा है। अब y जो है वो फ्लेक्सिबल भी है और वाटर प्रूफ भी है। प्लास्टिक फ्लेक्सिबल नहीं होती, वाटर प्रूफ होती है, तो ये गलत हो गया। इसमें y है स्पॉन्ज, तो ये वाटर प्रूफ नहीं होती क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आते हैं, हम y का देख लिया, अब हम z देखते हैं, वाटर प्रूफ। जो वुड है वो वाटर प्रूफ नहीं होती, वो तो एब्जॉर्ब करती है, और इसमें जो z है वो ग्लास है, वो वाटर प्रूफ होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। 14th इज P चेंजेस इनटू Q ऑन हीटिंग। जो P है वो Q में कन्वर्ट हो जाता है जब उसमें हम हीट देते हैं। ऑन फर्दर हीटिंग Q चेंजेस इनटू R, और ज़्यादा हम उसको हीट देते हैं तो वो R में कन्वर्ट हो जाता है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ PQR। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये तो हो गया सॉलिड, क्योंकि मैं इसको सोच रही हूँ आइस मानकर, उसको हमने हीट दी तो वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, मतलब कि वाटर में। फिर हमने उसको और हीट दी, फिर वो कन्वर्ट हो गया गैस में, दैट इज़ अ वेपर। तो इसी के अकॉर्डिंग अपनी इसकी क्वालिटीज़ बतानी है। जो सॉलिड है, हैज़ फिक्स्ड शेप होता है, हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, हैज़ फिक्स्ड मास, यस नन ऑफ दिस छोड़ देते हैं, ठीक है। क्यू है लिक्विड, हैज़ फिक्स्ड शेप, तो लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती। हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, तो फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है उसकी, भले ही उसको किसी भी बाउल में डाल दो शेप नहीं फिक्स होती, लेकिन वॉल्यूम जितना लिया है वो तो उतना ही रहेगा। हैज़ नो फिक्स्ड मास, नहीं मास भी उसका फिक्स्ड होता है, तो ये भी रॉन्ग है। इट मीन्स हमारा बी करेक्ट हो रहा है। आर भी देख लेते हैं, जो हमारी गैस है,
हैज़ नो फिक्स्ड शेप, ये करेक्ट है. हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ये भी करेक्ट है. हैज़ नो फिक्स्ड मास, तो ये भी करेक्ट है. तो हमारा बी ऑप्शन जो हो रहा है पूरा का पूरा करेक्ट आ रहा है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी. 15th इज 4 ऑब्जेक्ट पी क्यू आर एस ऑफ द सेम शेप बट डिफरेंट वेट्स. ये पी क्यू आर एस जो है इनकी शेप तो सेम है बट ये डिफरेंट डिफरेंट वेट के हैं, इनका वजन डिफरेंट है. और यहाँ पे बताया भी हुआ है ये 30 ग्राम का है, ये 37 का है ग्राम का, इसको बताना है. ये एस जो है वो 60 ग्राम का है. पुट इनटू द वाटर. द गिवन डायग्राम शो दैट व्हाट हैपन्स व्हेन दे आर इन वाटर. जब इनको पानी में डाला तो ये बताया कि ये तो सबसे ऊपर की तरफ तैर रहा है, ये उससे नीचे है. जो आर है वो पी और क्यू के बीच में आ रहा है और जो एस है वो सबसे नीचे चला गया. इट मीन्स जो हैवी चीज़ होती है वो सबसे नीचे जाती है, उससे जो हल्की होती है वो उसके ऊपर आती है, फिर उससे हल्की, देन उससे हल्की है. ऐसे ही होता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी द वेट ऑफ आर. तो आर का क्या वेट होना चाहिए लगभग. तो इस सबसे आप देखोगे कि इसका जो लेवल है ना वो यहाँ आ रहा है. ठीक है, तो इट मीन्स ये 37 से तो हल्का है इसलिए ऊपर है, बट 30 से हैवी है इसलिए 30 से नीचे है. तो मतलब क्यू से तो ये लाइट है, पी से ये हैवी है. तो 30 और 37 के बीच में कौन सा नंबर है? 70 नहीं, 35 ये हो सकता है. 45 तो नहीं, हैवी हो गया. 29 तो इससे भी कम हो गया. तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी. राइट. नाउ कम टू द अचीवर सेक्शन, दैट इज अ हॉट. सो बी इज so correct achiever section is 16th question is study the given flow chart carefully. Which one of the following option correctly describe the properties of R, S and T in the chart. तो आपको ये बताना है R, S और T क्या हो सकते हैं इस चार्ट में. तो इसमें एक चार्ट गिवन है जिसमें कि ये मटेरियल बताए हुए हैं. अब इसमें आपको ये समझना है कि आपको ये पूरा का पूरा आंसर बता रखा है कि ये जो मटेरियल यहाँ से होता हुआ जा रहा है वो ग्लास है, जो यहाँ से होके इधर जा रहा है वो सिरेमिक है, और यहाँ से होते जो इधर जा रहा है वो रबड़ है. तो हम उल्टा चलेंगे. तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि जो आर है वो अलाउ करता है लाइट टू पास थ्रू इट. तो आर आगे जाके क्या बन रहा है? ग्लास बन रहा है. तो जो आर है वो जो ग्लास है वो आर पार तो देख पाते हैं. ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है. एस इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो एस भी ग्लास है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट नहीं करता है. तो इट मीन्स हमारा ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया. अब बी देखते हैं. आर क्या है? फ्रिजाइल. आर क्या है? जो ग्लास है वो फ्रिजाइल है, वो टूट सकता है इजीली. तो ये करेक्ट हो गया. अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. ऐसे अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. तो ग्लास हाँ उसके आर पार हमें दिखाई देता है, तो ये भी करेक्ट है. और जो टी है वो फ्लेक्सिबल है. रबड़ जो टी है यस वो फ्लेक्सिबल है. इट मीन्स ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. तो हमारा आंसर ये करेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट भी देख लेते हैं. सी आर इज़ फ्लेक्सिबल. आर क्या ग्लास जो है वो फ्लेक्सिबल है? नहीं, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया यहीं से. डी आर जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या जो ग्लास है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है? नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 16 का बी. 17th है स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट बिलो. तो ये फ्लो चार्ट बता रखा है. एक मैटर है यस, हैज़ अ फिक्स्ड शेप यस, हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम ओके यस, फ्लोट्स ऑन वाटर यस. तो इट मीन्स ये कोई सॉलिड होगा, है ना, जो पानी पे भी तैरता है. तो वो क्या हो गया? कोई ना कोई सॉलिड हो गया. अब मैटर है ओके यस, हैज़ अ फिक्स्ड शेप ओके, हैज़ अ फिक्स्ड शेप नो, उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है. कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, जिसको हम इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं और इसकी फिक्स्ड शेप नहीं है, वो होती है गैस. अब उसकी फिक्स्ड शेप हैज़ अ फिक्स्ड शेप नो, कैन बी कंप्रेस्ड इजीली और उसको इजीली हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते, वो क्या होती है? लिक्विड. अब मैटर है यस, हैज़ अ फिक्स्ड शेप, शेप फिक्स है यस, हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम यस, फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी पे जो फ्लोट करते हैं वो कोई सॉलिड है, और जो फ्लोट नहीं करती मतलब वो हैवी सॉलिड है. ठीक है, ये हमने थोड़ा सा जज कर दिया. अब देखते हैं पी ऑप्शन एयर गैस हो सकती है, क्यू ऑप्शन ऑयल लिक्विड हो सकता है, और जो आर ऑप्शन है हैवी सॉलिड नहीं, वो तो ऊपर की तरफ कह रहे हैं कि फ्लोट होती नहीं है आर, तो बट ये रबर तो फ्लोट होती है, तो इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया सारा का सारा. बी इज़ अल्कोहल. अल्कोहल क्या होता है? लिक्विड होता है, बट ये तो गैस है, तो ये भी रॉन्ग हो गया.
सी इज़ कार्बन डाइऑक्साइड है पी, तो ये गैस हो सकती है। क्यू इज़ वाटर, क्यू लिक्विड है वाटर, तो ये भी हो सकता है। फ्लोट्स आर जो है वो हैवी सॉलिड है, इसमें जो आर है वो स्टील है जो कि हैवी सॉलिड है और वो पानी पे फ्लोट भी नहीं करता है। जो एस है वो सॉलिड है, आइस है और वो पानी पे फ्लोट करती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, अब डी भी हम देख लेते हैं। तो डी में क्या है, वाटर है। वाटर ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि पी तो गैस है, और डी जो वाटर दे रखा है वो तो लिक्विड हो गया, तो ये तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज द गिवन टेबल शो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के दो करेक्टरिस्टिक्स गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेस्ट फिट्स इन द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द टेबल। तो कौन सा जो है वो फिक्स बैठता है। तो इसमें क्या है, जो एक्स है उसकी ये क्वालिटीज़ है। क्या जो रबर बूट है वो बैंड हो सकते हैं, ओके, गेट स्ट्रेच बट स्ट्रेच नहीं हो सकते, तो ये रॉन्ग हो गया। जो आयरन वेसल है क्या वो बैंड हो सकती है, नहीं ये भी बैंड नहीं हो सकती, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। जो रबर बैंड है क्या वो बैंड हो सकती है इजीली, यस ये बैंड हो सकती है। क्या वो स्ट्रेच हो सकती है, हाँ ये स्ट्रेच भी हो सकती है। क्या वे वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो उसने बोला नहीं कर सकती, तो ये करेक्ट बताया है एक्स के बारे में। अब वाई का भी देख लेते हैं। जो कॉटन शर्ट है क्या वो बैंड हो सकती है, तो हाँ हम फोल्ड करके रखते हैं शर्ट्स को, तो ये करेक्ट है। गेट स्ट्रेच्ड, तो ये नहीं हो सकती, तो कॉटन शर्ट जो है स्ट्रेच भी नहीं हो सकती है। एब्जॉर्ब वाटर, हाँ ये पानी को एब्जॉर्ब भी करती है, तो इट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। 19th इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड। कौन सा इसमें मिलता है आपको, ए है द स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ हार्ड एंड कैनॉट फ्लो। ऐसा कौन सा मैटर है जो हार्ड है और फ्लो नहीं होता, स्टेट ऑफ मैटर वो है सॉलिड। तो क्या यहाँ पे सॉलिड है, SOLID, तो ये रहा SOLID, तो ये तो है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड, तो ये पहले ही हमको मिल गया, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, 20 है टू कंटेनर्स एक्स एंड वाई ऑफ द सेम साइज एंड थिकनेस कंटेन्ड 100,000 ml एंड अनदर इज 600 ml। तो हमने दो कंटेनर लिए हैं, यहाँ पे एक एक्स लिया है और एक ये कंटेनर लिया है जिसको हमने वाई लिया है। इसमें हमने डाला है 1000 ml और इसमें हमने डाला है 600 ml, कोई वाटर डाला है दोनों में। बोथ वर हीटेड ओवर टू सेपरेट फ्लेम्स टिल द वाटर इन दैम बॉइल्ड। और दोनों को नीचे से हमने आग दी और जो फ्लेम थी दोनों में हमने डिफरेंट रखी है। ठीक है, और तब तक वो हमने उसको गर्म किया जब तक वो बॉयल ना होने लग गया। इफ़ द वाटर यूज्ड इन बोथ कंटेनर टुक 10 मिनट्स टू रीच बॉइलिंग पॉइंट। और दोनों ने बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करने के लिए, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों पानी ने 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में 10 मिनट्स लिए। जिसमें 100,000 ml था उसने भी 10 मिनट्स लिए, और जिसमें 600 ml था उसने भी क्या लिया, 10 मिनट्स लिए बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में। तो क्या कंक्लूजन निकलता है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड। इससे क्या समझ आता है, फर्स्ट द फ्लेम यूज फॉर कंटेनर एक्स इज स्ट्रोंगर दैन यूज फॉर कंटेनर वाई। कि क्या जो फ्लेम हमने एक्स में यूज़ करी वो स्ट्रॉन्ग थी, वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू वाई। तो इससे तो पता चलता है क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी थी तो भी कन्वर्ट हो गई, तो ये करेक्ट है। सेकंड, कंटेनर एक्स इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन कंटेनर वाई। कि जो हमने कंटेनर लिया एक्स में वो गुड कंडक्टर था, हीट था, कि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए एज़ कम्पेयर टू वाई। तो ये भी करेक्ट हो सकता है ना, तो 2 भी करेक्ट है। 3, द वाटर इन कंटेनर एक्स इज कोल्डर देन द कंटेनर वाई एट द बिगनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कह रहे जो स्टार्टिंग में हमने पानी लिया तो एक्स का जो पानी था वो ठंडा था, कोल्ड था एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। अगर ऐसा होता तो इसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इट मीन्स ये रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन बी 1 and 2 करेक्ट है। इसमें ओनली 1 है, 2 है, 1 and 2, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर 8th चैप्टर स्टूडेंट्स। एंड इफ़ यू लाइक माय वर्क प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो जस्ट देख कर जा रहे हैं, पढ़ कर जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर ले। तो प्लीज़ subscribe this channel for further videos. Thank you.